जनूबी लेबनान में इसराइली फिजाइया की सुबह सवेरे शदीद बमबारी, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फौज का लेबनान में शहरियों को हिजबुल्लाह के ठिकानों के अतराफ से नकल मकानी का पैगाम। हिजबुल्लाह के मुसलसल दूसरे दिन इसराइल पर दूरमार रॉकेटों से हमले। इसराइल में स्कूलों की बंदिश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस का लेबनान को दूसरा गजा ना बनने देने का ऐलान। इसराइली फौज की एक बार फिर पनाह गुज़ीनों के स्कूलों पर बमबारी। हमास के सरबराह के निशाना बनने की गैर मुस्तदिका इतलात। हमास और इसराइली फौज की जानिब से खामोश हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। मलबे का ढेर बने गजा में मूसलाधार बारिश से सूरत हाल संगीन हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन का गजा में जंगबंदी के लिए नए सिरे से कोशिशों का ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अच्छे बुरे वक्त का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दे दिया। आलमी हालात पाक चीन ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होंगे। पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात इंतहाई जरूरी। दिफाई शोबे और सी पैक की तामीर के लिए काम जारी रखने का आज़म। शी जिनपिंग का वजीर आज़म को सालगिरह पर तहनीती पैगाम। सेहत और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। जनरल असम्बली से खिलाफ में वज़ीर आज़म आलमी अमन, तनाज़ा कश्मीर और फलस्तीनियों के खिलाफ जारी सेहूनी दहशतगर्दी पर आवाज़ उठाएंगे। बढ़ते इस्लामोफोबिया के खिलाफ फैसलाकुन इक़दामात का मुतालबा करेंगे। भारतीय वजीर आज़म को दौरे अमरीका में शर्मिंदगी का सामना। मैनहट्टन में सिखों का नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज। भारतीय वजीर आज़म को हिंदू दहशतगर्दी का सरगना करार दे दिया। माजी में पार्लियामान कानून साजी के लिए डिक्टेट की कोशिश की जाती है। आप होते कौन हैं पार्लियामान पर हुक्म चलाने वाले? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का नाम लिए बगैर इदारों से सवाल। अपोजिशन से आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। वाज़ेह किया कि पार्लियामान को मजबूत बनाए बगैर इदारे मजबूत हो सकते हैं और ना ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। ना मुनासिब फैसलों पर आवाज बुलंद करने की जरूरत पर जोर। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोबारा मैदान में उतरने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान के बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, बाकी भी जल्द खत्म कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। वक्त पर नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी। तब्दीलियां जरूर लाएं मगर लोगों को सियासी मफाद नजर आना चाहिए। हुकूमत की आईनी तरमीम के मुसव्वदे को ठीक नहीं समझते। मौलाना फजल रहमान ने मसले के मुस्तकिल हल की तजवीज दे दी। तकरीब से खिताब पे आइन पर अमल दरामद न होने से मुल्क के इदारे कमजोर होने का दावा। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल-इबाद ने भी आईनी पैकेज को मुतनाज़ा करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 29 सितंबर को मियांवाली में जलसे का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में वाज़े कर दिया, पंजाब हुकूमत के गुलाम नहीं, माफिया शाफियां भूल जाए। आइन की बालादस्ती के लिए खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब का अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर नाज़िबा गुफ्तगू का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट में फेक वीडियो केस की समाअत के बाद गुफ्तगू में PTI पर कड़ी तनकीद। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद बनने वाली सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी का पहला इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी का हिस्सा। अहम दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरखास्त गुजार की पिटीशन के फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल रुकवाने की इस्तदा। PTI ने सिंध हाई कोर्ट में भी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि असेंबली इजलास के फौरी बाद ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। हलीम आदिल शेख का दरखास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार का एतराज खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन न होने पर लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दे दी। आइन तरमीम खौफनाक करार। वकला को मुत्तहद होकर रुकावट बनने का पैगाम। वानी PTI को मुल्क मकबूल तरीन लीडर और असम्बलियों को गैर नुमाइंदा करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास से कुछ देर बाद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक होगी। कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर की जानिब से लिखे गए खतूत पर ब्रीफिंग देंगे।
सवात की वादी मालम जब्बा में सिफारतकारों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी और कत्ल के दफात भी शामिल। पुलिस मोबाइल पर बॉम्ब हमले में 1 एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए थे। 11 मुल्कों के सिफारतकार मुकम्मल महफूज रहे। सदर, वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। कराची की शीरी जिना कॉलोनी में नजारत में खड़ी सरकारी गाड़ियों में पुरस्कार तौर पर आग भड़क उठी। 30 से ज्यादा गाड़ियां तबाह। जलने वाली बेशतर गाड़ियां सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की थीं। जराये के मुताबिक कई गाड़ियों से सामान गायब था। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट लाने का इशारा दे दिया। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए मिनी बजट ला सकते हैं। कर्ज प्रोग्राम की शर्त पूरी करने के लिए क्या हम हाथ खड़े करके मुल्क को दिवालिया होने दें? वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा अली परवेज मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन के हाउस रेंट में 45% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत 6 शहरों के मुलाजमीन पर इत्तलाक होगा। गुजरात के इलाके डांगा में मां ने बैरून मुल्क मुकीम शौहर से फोन पर झगड़े के बाद 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। खुदकुशी की कोशिश, मुलजिमा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी के इल्जाम में 3 मुलाजमीन गिरफ्तार। मुलजिमान पर निश्तर अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजिम हैं। महकमा एंटी करप्शन का लाखों का कैश इंसुलिन बरामद करने का दावा। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 2 इंतहाई मतलूब डकैत गिरफ्तार। मुलजिमान चोरी शुदा मोटरसाइकिलों का नंबर पंच करके फरोख्त करते थे। मुलजिमान का मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां भी लूटने का एतराफ। खानेवाल में काश्तकार के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश। 3 बेटों और 1 बेटी की आमद पर वालिदैन खुशी से निहाल। महल्ले में मिठाइयाँ तकसीम। ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन। मुमलिकत में चरागा और तकरीबात। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाल। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में सऊदी ताउन पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के तहनीती पैगामात में पाक सऊदिया बरादाना ताल्लुकात हमेशा कायम रखने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। कौंसल जनरल जाओ शहरीन से मुलाकात में कौमी दिन की मुबारकबाद दी। श्रीलंका में इंतखाबी मैदान मारने वाले कम्युनिस्ट रहनुमा अनवारा कुमारा ने सदारत का हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब सदर ने मुल्की मईशत की बहाली को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना। टीम पहला वार्म अप मैच 28 सितंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। बड़े बड़े राइडर्स पीछे रह गए। इटली के एनिया ने इटालियन मोटो GP का टाइटल जीत लिया।